अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्यूवर्स, पोल्ट्री फार्मिंग, फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचती रहें। व्यूवर्स, आज की वीडियो नए पोल्ट्री फार्मर्स और घर पर मुर्गियाँ रखने वाले शौकीन हजरात के लिए है या बिज़नेस करने वाले जो दोस्त हैं उनके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको चूज़ा डालने का सही टाइम और इनकी निगहदाश्त बारे मालूमात देने वाला हूं। अज़ीज़ व्यूवर्स, गोल्डन, देसी और मिस्री मुर्गियों की फार्मिंग अंडों और गोश्त के लिए की जाती है। अगर तो आपने मुर्गियों से अंडे हासिल करने हैं तो मादा मुर्गियां रखें और हर 5 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखें। और अगर आपने गोश्त के लिए फार्मिंग करनी है तो मेरा मशवरा ये है कि आप मुर्गियों की फार्मिंग ना करें बल्कि मुर्गों की गोश्त के लिए फार्मिंग करें, क्योंकि गोश्त की फार्मिंग के लिए मुर्गे बेहतरीन पैदावार और वज़न देते हैं और जल्द ही जवान हो जाते हैं। तो अब चूज़ा डालने के सही टाइम की बात की जाए तो बेहतरीन टाइम फरवरी और मार्च है। वैसे आप अप्रैल में भी चूज़ा डाल सकते हैं, लेकिन वो चूज़ा अंडे पर लेट आएगा। हाँ, अगर गोश्त के लिए चूज़ा डालना है तो फिर चाहे आप अप्रैल में भी चूज़ा डाल सकते हैं और मई में भी। ये आपका ऐन सर्दियों यानी दिसंबर और जनवरी में फ़रोख्त के काबिल हो जाएगा। इस वक्त मुर्गे के गोश्त की मांग होती है और रेट भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन अंडों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप फरवरी और मार्च में चूज़ा डालें, क्योंकि एक मुर्गी को जवान होकर अंडा देने तक पूरे 7 महीने लगते हैं। और जो मेरे भाई कहते हैं कि 5-6 माह में मुर्गी अंडे देने लग जाती है तो ये गलत है। बाकी इसकी परवरिश और निगहदाश्त की बात करें तो जब चूज़ा 3 दिन का हो जाए तो उसे गुड़ वाला पानी पिलाया जाता है ताकि उसके पेट की सफाई हो सके। 7वें दिन आपने एनडी वैक्सीन करनी है ताकि चूज़े बीमारियों से बचे रहें। दोस्तों, एनडी वैक्सीन रानीखेत के मर्ज़ की एक वैक्सीन होती है जो कि हर फार्मर के लिए ज़रूरी है। याद रखें कि चूज़े को फीड किसी अच्छी कंपनी की दें, अगर मुमकिन हो तो फीड घर पर बनाएं। इसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं और घर पर ही फीड बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपके फीडर और ड्रिंकर मिट्टी के होने चाहिए, क्योंकि इनमें गर्मियों में भी पानी ठंडा रहता है। शेड की सफाई रोज़ाना की बुनियाद पर करनी चाहिए और चूज़ों को पानी हमेशा ताज़ा रखना चाहिए। अगर आप इन सिफारिशात पर अमल करेंगे तो आपका चूज़ा सेहतमंद रहेगा और आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। मुर्गियों में और भी बीमारियां आती रहती हैं, जैसा कि गंबोरो और सांस की बीमारियां। इनकी वैक्सीन भी आप शेड्यूल के मुताबिक करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह आप सब दोस्तों का हामी व नासिर हो। आमीन।